नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस न्यूज सेगमेंट पे। दोस्तों, आज बात होगा गेम से लेके बिटकॉइन माइनिंग तक, बात होगा वॉरेन बफेट का राइट हैंड मैन से लेके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक, बात होगा इथेरियम से लेके बिटकॉइन तक और बात होगा एनएफटी से लेके चाइनीज डिजिटल कॉइन तक। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये न्यूज सेगमेंट। आराम से बैठिए और न्यूज पे ध्यान दीजिए। Roblox platform shares plummeted 15% due to school opening। दोस्तों, गेम्स तो हम लोग हर कोई खेलते हैं, है ना। हर किसी को कोई ना कोई गेम पसंद है, लेकिन यहां पे Roblox के साथ ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकन स्कूल्स जब ओपन होने लगे, Roblox का जो शेयर था इसमें हम लोगों को इतना बड़ा गिरावट देखने को क्यों मिल रहा है। गिरावट 13% का, दोस्तों 13% का यहां पे गिरावट देखने को मिला। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कंपनी जब डेब्यू किया था पिछला साल, घोर पैंडेमिक में हम लोग थे, हर जगह रेस्ट्रिक्शंस था, घर से बाहर निकालना मना था, नामुमकिन था। मना तो था ही, नामुमकिन था, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो आपको कोविड होने का डर था। तब क्या हुआ, तब पब्लिक, बच्चे, Roblox जो कि बच्चे में बहुत ज्यादा कॉमन है, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ज्यादा फैलने लगा, इसका पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। और यहां पे बोला जाता है कि फोर्थ क्वार्टर का जो एवरेज डेली एक्टिव यूजर्स थे उनमें 33% का ग्रोथ देखने को मिला टू 49.5 मिलियन, टू 49.5 मिलियन, सोच सकते हो। और यह भी कहा जा रहा है कि 10.8 बिलियन आवर्स का प्लेटफॉर्म में लोग 10.8 बिलियन आवर्स स्पेंड किए, जो कि उसके पिछले साल से 28% ज्यादा है। यहां से तो पता चल ही रहा है कि पॉपुलैरिटी में तो ग्रोथ हो ही रहा था, लोग इंटरेस्ट ले भी रहे थे, प्लेयर्स आ भी रहे थे और टाइम तो स्पेंड कर ही रहे थे, उसी के साथ साथ पैसा भी स्पेंड कर रहे थे। अभी पैसे के बारे में आप लोगों को बताता हूं, पैसे के बारे में बताता हूं। कंपनी ने यह भी पोस्ट किया कि उन लोगों का 20%, फोर्थ क्वार्टर में 20% बढ़ोतरी देखने को मिला है रेवेन्यू में, जहां पे एनालिस्ट एक्सपेक्ट किए थे $772 मिलियन। इन लोगों का जो अचीवमेंट था वो था $770.1 मिलियन। बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पे है नहीं दोस्तों, मतलब एनालिस्ट का जो भी प्रेडिक्शन था उसके बहुत ही क्लोज इसका रेवेन्यू जाके रुका था। और अभी तो ये भी बोला जा रहा है दोस्तों, ये भी बोला जा रहा है कि ये जो कैलिफोर्निया बेस्ड Roblox जो कंपनी है, जो गेमिंग कंपनी है, डेब्यू के बाद से 5.5% इसका शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिला है, इसके शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिला है। और जो डेब्यू का जो शेयर का क्लोजिंग प्राइस था वो था $73.3। ठीक है, अभी देखिए, स्कूल के साथ गेम्स का रिलेशन बहुत गहरा है। गहरा क्यों मैं बता रहा हूं, आप अगर स्कूल जाने लगोगे तब आप गेम्स कब खेलोगे, है ना। आप जब घर में रहते हो तब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए रहते हो, तब आपके पास टाइम ज्यादा होता है ये सब में टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब आप स्कूल में हो, आपको तो 7 से 8 घंटा स्कूल में ही रहना है। और दोस्तों, यहां पे भी बोला जा रहा है कि revenue of Roblox spent by users that the company realizes over a longer period of time increased to 83% to $568.8 मिलियन। भाई 83% का इंक्रीमेंट और $568.8 मिलियन का यहां पे सम अनाउंस किया गया है इस बड़े कंपनी के साथ। तो आप समझ ही रहे हो कि इस कंपनी का शेयर प्राइसेस में गिरावट क्यों आया, क्योंकि बच्चे स्कूल में है, किसी को अभी टाइम नहीं है और कोई अपना टाइम इस कंपनी के गेम्स में या इनके वेबसाइट में बिता नहीं रहे हैं,
सीधा सा फंडा है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज के तरफ। अगला न्यूज आ रहा है एक बहुत ही बड़ा क्रिप्टो कंपनी से। क्रिप्टो फर्म फायरब्लॉक्स बाइज पेमेंट टेक प्लेटफॉर्म फॉर $100 मिलियन। ये क्रिप्टो फर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए इतना बड़ा पैसा क्यों खर्च कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण है? इस पैसा को, इतना जो बड़ा पैसा यहां पे लग रहा है, ये जो खरीदारी चल रहा है, पैसा का जो लेन देन चल रहा है, ये ऐसा कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? चलिए दोस्तों देखते हैं इस न्यूज में कि ऐसा क्या यहां पे हो रहा है जिसका कीमत है $100 मिलियन। न्यूज तो आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगेगा क्योंकि देखिए, फायरब्लॉक एक क्रिप्टो करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो कि एक फर्स्ट डिजिटल, इन लोगों ने एक स्टेबल कॉइन डिजिटल एसेट पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्म को एक्वायर किया है। और ये जो पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्म है, ये बेसिकली क्या करता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या बेसिकली हुआ है। फायरब्लॉक और फर्स्ट डिजिटल जो कि पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी है, बुधवार को यह बताया कि उन लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप तैयार हुआ है कैश एंड इक्विटी डील के नाम से। कोई फाइनेंशियल खबर यहां पे रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन दोनों सोर्सेस के तरफ से एक डील सामने आया है, एक परचेज डील जिसका कीमत है $100 मिलियन। अभी देखिए, फायरब्लॉक पिछले महीने $500 मिलियन रेज किया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। फायरब्लॉक $500 मिलियन रेज किया है कि दो भाई मुझे पैसा दो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोला है मुझे पैसा दो, मैं बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, अपना बिजनेस प्लान दिया होगा। और ये परचेज के बाद इसका वैल्यूएशन हो गया है $8 बिलियन। $8 बिलियन का इस कंपनी का अभी वैल्यूएशन हो गया है। अभी देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है फर्स्ट डिजिटल, ये क्या करता है? ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। आप लोगों को पता होगा ना कि ये जो क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो पेमेंट्स हम लोग रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, इसके बीच में जो ब्रिज बनता है, एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ही ये ब्रिज को बनाता है। वैसे ही फर्स्ट डिजिटल एक पेमेंट सर्विस ब्रिज है। और यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये जो पेमेंट सर्विस ब्रिज का खरीदारी या जो ये जो डील हुआ है, इसमें क्या होगा, जो बढ़ते हुए मार्केट में जो डिमांड है, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का जो बढ़ता हुआ डिमांड है, ये जो मतलब क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लेवल तक, थोड़ा एक लिमिट तक इसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा ये दोनों कंपनी, फायरब्लॉक और फर्स्ट डिजिटल मिल के। ठीक है ना? तो यहां पे आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि कितना बड़ा मुद्दा है। पहला बात तो यह है कि क्रिप्टो हर किसी के पास है, ठीक है, लेकिन कैसे सेंड करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे तरह तरह के क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हर एक जो क्रिप्टो कॉइन है या जो टोकन है, अलग अलग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहता है। कैसे किसको रिसीव करोगे, कैसे किसको सेंड करोगे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में भी है। और इसीलिए ये दोनों कंपनी ने पार्टनरशिप बनाया कि इसको सॉल्व करते हैं, और इस सॉल्यूशन का प्राइस है $100 मिलियन। समझ गए आप लोग? सीधा सा बात है, सॉल्यूशन का प्राइस है $100 मिलियन। अभी हम लोग आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे क्योंकि पेमेंट ब्रिज आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी साथ में उड़ते हैं और जाएंगे हम लोग न्यूयॉर्क सिटी और लैंड करेंगे बिल्कुल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने, क्योंकि अगला जो सनसनी है अपने
सेगमेंट में, न्यूज सेगमेंट में ये आ रहा है बिल्कुल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। बहुत बड़ा सनसनी है, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE moves closer to NFT trading with trademark application। अभी क्या हो रहा है यहां पे, ये तो मैं अभी आप लोगों को बताने ही वाला हूं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन दर्ज किया है फॉर ए मार्केट प्लेस फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NFTs। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वी विल मूव वन स्टेप क्लोजर टू सेटिंग अप एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेस फॉर क्रिप्टो करेंसीज एंड NFTs। समझ रहे हो? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग तो बहुत टाइम से हो रहा है, लेकिन अभी ये जो डील है, ये जो खबर आप लोगों के सामने मैं लाया हूं, ये जब अपने फाइनल फेज तक पहुंच जाएगा, अप्रूवल फेज तक अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन हम लोग क्रिप्टो करेंसी और NFTs में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। और क्यों ना हो बड़े बड़े लोग, ओशियन बोल्ट से लेके US फॉर्मर फर्स्ट लेडी मेलिना ट्रंप तक, हर किसी का NFTs पे इंटरेस्ट है, हर कोई। और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक कॉर्पोरेशंस, इन लोगों का भी सॉफ्ट सा कॉर्नर है कहीं ना कहीं NFT के लिए। और दोस्तों, अगर ये मार्केट प्लेस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का लॉन्च जब हो जाएगा, अगर हुआ तो तब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NFT मार्केट प्लेस में जो बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि सुपर रेयर, रारेबल एंड जो सबसे बड़ा NFT मार्केट प्लेस का जो जायंट है, व्हेल, जिसका नाम है OpenSea, और टोटल इवैल्यूएशन है $13.3 billion after its latest funding round, इन लोगों के साथ कंपीट करने लगेगा। तो आप समझ रहे हो कि जहां पे पैसा है वहीं पे हर किसी का नजर है, चाहे वो आप हो, मैं हूं, ओशियन बोल्ट हो, US फॉर्मर फर्स्ट लेडी हो, या कोई भी हो, हर कोई उसी तरफ दौड़ता है ना। खबरों का सिलसिला जारी है और अगला खबर आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं डायरेक्टली इंटेल के दफ्तर से। इंटेल लॉन्चेस ब्लॉकचेन चिप टू टैप क्रिप्टो बूम। क्यों नहीं, फ्राइडे को इंटेल कॉर्प ने लॉन्च किया है एक नया चिप फॉर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन सच एज बिटकॉइन माइनिंग एंड मिंटिंग NFTs टू कैश। उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि धीरे धीरे अपने इस प्रेजेंट दुनिया में क्रिप्टो करेंसी NFTs का डिमांड बढ़ रहा है और एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये चिप मार्केट में आएगा इस साल के एंड तक और इनका पहला कस्टमर होंगे ब्लॉक INC फॉर्मरली नोन एज स्क्वायर। और इनका जो सबसे बड़ा इस कंपनी का जो CEO है उनका नाम है मिस्टर जैक डॉर्से। आप लोगों को पता ही है कि जैक डॉर्से कौन है, एक बार गूगल कीजिए। ट्विटर के CEO है, फॉर्मर CEO, अभी तो अपने देश के कोई है वहां पे, अग्रवाल साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज पे। एक छोटा सा आप लोगों को न्यूज भी मैंने यहां पे दे दिया क्योंकि ये जो नाम है ब्लॉक, इसका नेमिंग के पीछे फंडा है कि ये कंपनी दिखाना चाहता है कि दे आर एक्चुअली हाईलाइटिंग इट्स ग्रोइंग फोकस ऑन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। और आज के डेट में जो सबसे बड़े और सबसे जो मतलब अनोखा नाम जो हर चर्चे में है वो तो है Web3 और NFTs, है ना। हर किसी के मुंह में इसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा ही। और इंटेल ये भी बता रहा है कि इन लोगों का जो ये चिप होगा ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। इसका डिजाइन किया गया है टू स्पीड अप ब्लॉकचेन टास्क दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर।
thereby consuming a lot of energy। तो यहाँ पे एक सोच बहुत अच्छा है जो कि मुझे लगा, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, तो इसको हम लोग अगर ऑप्टिमाइज कर पाए तो बहुत एनर्जी भी हम लोग का फ्यूचर जनरेशन को हम लोग पास कर पाएंगे। एनवीडिया कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी ऐसा ही एक ग्राफिक कार्ड्स बना लिया है जो कि यूज होता है माइनिंग एक्टिविटीज के लिए, स्पेशली इथेरियम माइनिंग पे। तो मतलब हर कोई सोच रहा है कुछ ना कुछ, तो हर कोई टेबल पे लाने का कोशिश कर ही रहा है ना। एंड दैट वाज इंटेल। दोस्तों, आप लोगों ने चार्ली मुंगेर के बारे में तो सुना होगा। डू यू गाइज नो हु चार्ली मुंगेर इज? मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चार्ली मुंगेर कौन है, लेकिन सबसे पहले उनका कमेंट पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बताया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो इज लाइक venereal disease and should be banned, चार्ली मुंगेर। देखते हैं कि ऐसा कमेंट उन्होंने कहां पे किया। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा मतलब ओवरव्यू दे देता हूं कि चार्ली मुंगेर हैं बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन, और बर्कशायर हैथवे है बेसिकली वॉरेन बफेट का कंपनी। एंड दिस जेंटलमैन चार्ली मुंगेर वॉरेन बफेट के साथी हैं, उनके राइट हैंड मैन हैं। उसीलिए उन्होंने अपना जो ऑनेस्ट ओपिनियन है क्रिप्टो करेंसी के बारे में देने से पहले एक बार भी सोचा नहीं, एक बार भी कोई परामर्श करने का या शर्माने का भी उनके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया। और उन्होंने क्या बोला? I certainly didn't invest in crypto. I am proud of the fact that I avoided it. It's like some venereal disease. बेसिकली वो बात कर रहे थे एक लॉस एंजलिस बेस्ड न्यूज़पेपर कंपनी जिसका नाम है डेली जर्नल कॉप के एक शेयर होल्डर्स Q&A सेशन में वो बात कर रहे थे। दिस जेंटलमैन इज 98 years old and he successfully linked cryptocurrency to a sexually transmitted disease। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि इसका कोई इफेक्ट पड़ा होगा यंग जनरेशन के दिमाग पे? बिकॉज ही इज 98 years old। उनका ख्यालात बहुत पुराने हो सकते हैं। हाउएवर द फैक्ट इज कि ये दोनों जोड़ी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। कौन कौन? चार्ली मुंगेर एंड मिस्टर वॉरेन बफेट। तो कुछ तो वेटेज मिला होगा इस बात का, है ना? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में बताइए थोड़ा। क्रिप्टो करेंसी का स्कैम, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब के साथ ना एक अलग ही टेढ़ा मेढ़ा रिलेशन है। गवर्नमेंट आज के डेट में शर्मा रहा है, क्योंकि पहले हर कोई बोलता था कि गवर्नमेंट चोरी कर रहा है, लेकिन आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे भी बहुत चोरी हो रहा है। बहुत अलग अलग सा नाम दिया जा रहा है, लेकिन चोरी, फ्रॉड, स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला न्यूज आज के इस सुर्खियों पे क्या है। 4% ऑफ क्रिप्टो वेल्स आर criminals and they have $25 billion between them. chain analysis इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आजकल नाम का भी कोई मतलब ठिकाना नहीं है दोस्तों। ये जो चेन एनालिसिस या चेन एनालिसिस डेटा शोज कि 4068 क्रिमिनल whales, roughly 4% of all whales are holding more than $25 billion worth of cryptocurrencies between them। $25 billion, 4%, मतलब 4068 क्रिमिनल्स हैं जो इतने बड़े अमाउंट अपने पास रखे हुए हैं। और ये जो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फॉर्म है, chain analysis defines criminal whales as private wallet, मतलब private wallet जो कि 1 मिलियन
डॉलर वर्थ का क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहा है विथ ओवर 10% ऑफ देयर फंड्स। मतलब 10% से ज्यादा फंड कोई इलीगल एड्रेस से टाइड अप है, कोई इलीगल एड्रेसेस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि स्कैम, फ्रॉड, मालवेयर। समझ रहे हो? अभी ये भी बोला जा रहा है कि ये जो डाटा है क्रिमिनल बैलेंस सेक्शन ऑफ क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट दैट एक्सप्लोरर्स criminal activities on blockchain over 2021 and 2022 का ये रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ रहा है, यहां पे रैंसमवेयर, मालवेयर, डार्क नेट मार्केट एंड एनएफटी रिलेटेड क्राइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और चेन एनालिसिस ने यहां पे 4068 क्रिमिनल वेल्स का जो टोटल होल्डिंग है क्रिप्टो करेंसी के वर्थ में $25 बिलियन है, इसका यहां पे खुलासा किया है। और ये जो क्रिप्टो वेल्स हैं, इनमें 3.7% ऑफ ऑल क्रिप्टो वेल्स, दिस इज प्राइवेट वॉलेट होल्डिंग रिपोर्टिंग वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ये कोई प्राइवेट लोगों के वॉलेट है। तब आप समझ रहे हो, यहां पे और भी डाटा आगे देखने को मिल रहा है कि 1374 वेल्स रिसीव्ड 10 to 25% ऑफ देयर बैलेंस फ्रॉम सम सोर्सेस। यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि फ्रॉम नेफेरियस सोर्सेस 1361 had between 90% and 100%। यहां पे बैलेंस बोला जा रहा है between 25 to 90% ऑफ illicit फंड्स, टोटल्ड 1333 क्रिमिनल वेल्स। यहां पे आपको ग्राफ के हिसाब से भी बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज यहां पे यह है कि आपको ये दिख रहा है 2018, 19, 20 और 21। और यहां पे आप जो भी क्रिमिनल जो पैरामीटर्स के साथ यहां पे लेन देन हुआ है वो है चाइल्ड अब्यूज मटेरियल, डार्कनेट मार्केट, फ्रॉड शॉप्स, साइबर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, रैंसमवेयर, स्कैम, स्टोलन फंड्स। और स्टोलन फंड तो सबसे ज्यादा है, मतलब चोरी इतना ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, सिक्योरिटी कब आएगा इस डोमेन में? क्या लगता है आप लोगों को? दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक देश है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। यहां के गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषणा कर दिया है। मतलब बिटकॉइन, आप एल सल्वाडोर में जाके बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हो खरीदारी करने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। और इसी खबर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि वर्ल्ड पुलिस के नाम से जाना जाता है आज के डेट में, इन लोगों के मन में कुछ खलबली सा मच गया और कुछ नए लॉज, कुछ नए लोग इसके पीछे कुछ तो करने लगे। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। न्यू बिल एम्स टू मिटिगेट रिस्क टू यूएस फ्रॉम एल सल्वाडोर्स बिटकॉइन लॉ। ये जो लॉ है ये बेसिकली 3 यूएस सेनेटर ने प्रपोज किया है। एक बहुत ही लेंदी रिपोर्ट है जहां पे ये देखा जा रहा है कि एल सल्वाडोर का जो बिटकॉइन लॉ है, इसका जो इनर फंक्शनिंग है, इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा किया जाएगा, डिटेल्स में एनालिसिस किया जाएगा। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको कैसे रिस्क फ्री रखा जाए, इसके बारे में कुछ बिल प्रपोज होगा आगे जाके। यहां पे 3 मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर कुछ खतरा है, सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग। लगता है कि ऐसे कुछ हो सकता है, पैसे का या क्रिप्टो करेंसी के जरिए से लेन देन स्टार्ट होगा और ये सब गलत चीजों पे यूज होगा। यहां पे दोस्तों रिपब्लिकन सेनेटर हैं, डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, जिन्होंने
16 फरवरी को अनाउंस किया है एल सल्वाडोर्स एडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन एज लीगल टेंडर raises significant concern about the economic stability and financial integrity of a vulnerable US trading partner in Central America. मतलब एल सल्वाडोर जो भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है यूएस के साथ कहीं ना कहीं तो मिला हुआ होगा, और अभी ये मिलन के बीच में अगर क्रिप्टो करेंसी जैसा, मतलब बोल रहे हैं ये लोग, क्रिप्टो करेंसी जैसा वल्नरेबल टॉपिक आ जाए जो कि लीगलाइज्ड है कहीं पे, तब तो मतलब पैसे का इधर से उधर होना या जो रिस्क का बात हो रहा है ये तो बढ़ सकता है। और इसीलिए ये बिल का यहाँ पे आप लोगों के सामने ये बिल का एक घोषणा होने वाला है। इसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद एक बिल आएगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को रिस्क से बचाएगा। क्या लगता है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास तो हर एक सिक्योरिटी अवेलेबल है। क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से इसको देख रहा है कि इसके पीछे दूसरा कोई रीजन है, दूसरा कोई डीपर मीनिंग है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है। क्रिप्टो मार्केट तो आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे और प्राइस का जो मूवमेंट है ये भी आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे। बिटकॉइन का क्या हाल है आप लोगों को पता है। इथेरियम कहां पे प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है ये भी आपको पता है। लेकिन क्या खबर मैं आप लोगों के लिए आज लाने जा रहा हूं, आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन और इथेरियम को आउट परफॉर्म कोई तो कर रहा है। बिटकॉइन एंड इथेरियम कंसोलिडेट बिलो की हडल्स, नियो एंड डैश outperforms them। चलिए देखते हैं कि यहां पे क्या बेसिकली हो रहा है। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बेसिकली 44,500 के रेजिस्टेंस में अभी भी अटका हुआ है। एक ऐसा चक्रव्यूह में फंस गया है जहां पे ऊपर तो जा नहीं पा रहा है। कब 60,000 अब देखा था मुझे भी याद नहीं है, आप लोगों को याद है क्या? इथेरियम पे मेरा इतना भरोसा है, इथेरियम पे मैंने इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन इथेरियम मुझे इतना निराश करेगा मुझे कभी ऐसा उम्मीद नहीं था। कहां 4,000 और कहां आज के डेट में 3,000। इन्वेस्टमेंट मेरा बड़ा है। अभी देखिए कि क्या हो रहा है। एक्सआरपी भी मतलब $1 पार नहीं कर पाया है। नियो का यहां पे 5% जंप देखने को मिला है और डैश जिसका नामो निशान मिटने जा रहा था वो भी 9% के चढ़ाव पे चढ़ के बैठा हुआ है। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होने वाला है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? वेट ही कर रहा हूं भाई, कब इथेरियम अपना बढ़ेगा, कब बिटकॉइन बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब दूसरा जगह आप लोगों के पास ऑप्शन है ही, देख लो, नियो एंड डैश। चॉइस इज योर्स। खबर अभी आ रहा है चाइना से। दोस्तों जो भी बोलिए, कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के मामले में और प्राइवेट प्लेयर्स को आइसोलेट करने के मामले में चाइना का गवर्नमेंट आगे है। और यहां पे खबर यह आ रहा है कि चाइनीज आईटी कंपनीज, बैंक्स एक्सपेंड रेंज ऑफ ऑफलाइन डिजिटल युआन सॉल्यूशंस। मतलब क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पे बहुत सारे चाइनीज कंपनीज ऑलरेडी हार्ड डिजिटल युआन वॉलेट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि they are actually preparing themselves for the full rollout of nation central banks digital currency CBDC। रिपोर्ट तो ये भी आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे कॉरपोरेशंस इसके पीछे हैं और ये जो हार्ड वॉलेट्स हैं इतने सारे नंबर्स में होंगे which requires no permanent internet connection, क्योंकि ये तो ऑफलाइन होगा दोस्तों, ये तो ऑफलाइन होगा। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि एक पायलट
डेजिग्नेटेड एक पायलट डोमेन या पायलट प्रोजेक्ट भी यहां पे ऑलरेडी विंटर ओलंपिक्स के साथ यूज होना स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी यूज होना स्टार्ट हो चुका है। और यहां पे these includes wearables and smart cards that make use of NFC technology. Most have a small LCD window in a corner that informs the users about being refunds in the linked digital wallet. तब आप लोग देख रहे हो कि इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी चल रहा है और दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। चाइना खुद को प्रिपेयर कर रहा है और ये चाइनीज जो कंपनी है एंड बैंक्स are keen to avoid digital divide between smartphone users and people who use 2G devices। दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चाइना में भी बहुत ज्यादा गरीबी है। बहुत किसी के पास आज के जमाने में भी वो क्वार्टी कीपैड वाला फोन्स है जहां पे 2G का इस्तेमाल होता है और जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं इसके बीच में भी एक डिजिटल डिवाइड ना हो, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। तो चाइनीज लोग सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। और यहां पे कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह भी नोट किया है कि ये जो शिटियान ड्रैगन एंड न्यू कैपिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टू स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज हैव बीन वर्किंग ऑन पायलट्स विद अ व्यू टू रोल आउट ट्रांसपोर्ट कार्ड्स। मतलब जो मेट्रो, बस, ये सब के लिए जो कार्ड है अपना इधर, ये सब भी इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसके बारे में ऑलरेडी जांच पड़ताल चल रहा है। और ये जो ECNY वॉलेट्स है इसका सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी यूज होगा, स्टूडेंट के द्वारा इसके पीछे भी काम चल रहा है। अच्छा है, देखेंगे कि ये कितना दूर सक्सेस होता है। चाइना में अगर सक्सेस होगा तो ये दूसरा जगह भी पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से, और दूसरे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका भी इसके ऊपर नजर बिल्कुल है। लेट्स सी हाउ फार इट गोज। सबको पता है आज के डेट में जहां पे बिटकॉइन माइनिंग होता है वहां पे एनर्जी का वेस्टेज तो बहुत ज्यादा होता है, और यही वेस्टेज को रोकने के लिए बिटकॉइन माइनर्स और भी क्रिएटिव तरीका सोच रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज भी इसमें उन लोगों का हाथ बटाने का कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, बिटकॉइन माइनर्स गेट क्रिएटिव एज माइनिंग डिफिकल्टी सेट फॉर न्यू ऑल टाइम हाई। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत बड़े ऑयल जायंट ConocoPhillips ने क्या किया है, अपना जो सरप्लस फ्लेयर गैस है फ्रॉम देयर ऑयल रिच रीजन ऑफ बैकन रीजन, यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं ये सब फ्लेयर गैस जो एक्स्ट्रा सरप्लस है टू नॉर्थ डकोटा बिटकॉइन माइनर्स। और इसका जो कारण है, इसका मेन कारण है बहुत बड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है कि बाय 2030 ये जो बड़ा ऑयल जायंट है ConocoPhillips, इनका जो एक्सेस जो गैस रहता था इसको जो ये लोग जला देते थे, इस वेस्टेज को ये लोग रोकना चाहते हैं, जीरो तक ये लोग ले जाना चाहते हैं बाय 2030, एंड दैट इज व्हाई दे आर ट्रांसफरिंग ऑल दिस सरप्लसेस टू नॉर्थ डकोटा माइनर्स। यहां नॉर्वेजियन एक बिटकॉइन माइनर है क्रिप्टो वॉल्ट के नाम से, ऑल्सो मेड हेडलाइंस दिस मंथ। यहां पे रिपोर्ट किया गया है दे यूज एक्सेस हीट फ्रॉम कंपनीज माइनिंग मशीन्स टू ड्राई चॉप्ड वुड टिपिकली यूज टू हीट होम्स इन विंटर सीजन्स। समझ रहे हो कि चारों तरफ इसके पीछे कुछ काम चल रहा है ताकि बिटकॉइन माइनिंग का जो एनर्जी वेस्टेज है उसको मैक्सिमम लेवल पे ऑप्टिमाइज किया जा सके फ्यूचर में। बहुत ही अच्छा सोच है, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। Gustav Klimt's The Kiss masterpiece is selling as 10,000 NFTs। दोस्तों गुस्ताव क्लिम्ट एक
बहुत मशहूर ऑस्ट्रियन पेंटर हैं और आज के डेट में जाना जा रहा है कि उनका जो फेमस पेंटिंग था किस, इसको 10,000 NFTs में ट्रांसफॉर्म किया गया है। 10,000 नॉन फंजिबल टोकन्स। यहां पे यह भी खबर आ रहा है कि पॉपुलर म्यूजियम, वियना ऑस्ट्रिया का सबसे पॉपुलर म्यूजियम बेल्वेडेर और उसके साथ आर्टिक्यू ऑक्शन हाउस ने मिलके इस मास्टरपीस को 10,000 NFTs में बदला है और वैलेंटाइंस डे के दिन इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ है। हर एक पीस यहां पे यूनिक है। ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिलेगा और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एक NFT का यहां पे प्राइस टैग है 1,850 यूरो, यानी कि 2,100 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड 0.65 इथेरियम। अगर पूरा का पूरा 10,000 पीसेस यहां पे सेल हो जाते हैं तो इससे टोटल रेवेन्यू आएगा 18.5 मिलियन यूरो, यानी कि 21 मिलियन डॉलर का। ये जो कलेक्शन है ये आप लोगों को ओपन सी मार्केट प्लेस, जो NFT का जो मार्केट प्लेस है ओपन सी, यहां पे भी मिलेगा। और यहां से एक न्यूज आ रहा है, एक जो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है अभी इथेरियम 33.3 यानी कि 104 US डॉलर्स का अभी तक, और टोटली अभी तक 1,600 लोगों ने, 1,600 इंडिविजुअल्स ने ये यूनिक NFT खरीदा है एंड दे कैन बी कॉल्ड एज ओनर ऑफ दिस यूनिक किस NFT ऑफ गुस्ताव क्लिम्स। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज, आज का समाचार। कैसा आप लोगों को लगा ये मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे अगर पहला बारी आप लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन को भी दबा दो तुरंत अभी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।